दोस्ती की एक छोटी सी कोशिश है। हमारे पास हमारे भगवान, हमारे अतिथि तीन यहाँ पे बैठे हैं जिनको आप क्रिटेरिया भी कह सकते हैं। आदरणीय मीना सावका जी, आदरणीय रूपल सम्राट जी और आदरणीय मधु भारद्वाज जी। क्योंकि ये दोस्ती भी है और बड़ों का प्यार और सम्मान भी है, लेकिन जब हमें कोई चीज की जरूरत पड़ी तो आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं। रूपा भाभी और मीना भाभी जब से संस्था का निर्माण हुआ है तब से वो हमारे साथ में है। तो इसी क्रम में हम शिल्पी जी से और रजनी जी से बोलेंगे। हमारे साथ होंगी। तो शुरुआत में हम सोच रहे थे कि कोई भजन या कजरी कराने के बाद फिर हम लोग पंचवटी टीम पे आते हैं। शर्मिला टैगोर बर्लिन। जी, मेरा नाम रितु जैन है। श्री गणपति अक्स फाउंडेशन एक पहचान अस्तित्व की संस्थापिका एवं अध्यक्ष। मैम, आज यहाँ पे हरितालिका तीज का महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? ये पर्व को लेके बड़ा उत्साह होता है महिलाओं में, क्या कहेंगी? जी, आज हम लोगों ने अपनी संस्था की तरफ से तीज का कार्यक्रम रखा है जिसको तीज संधारा भी कहते हैं। तो ये हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है अपनी परंपरा संस्कृति को बचा के रखने की, अपनी धरोहर को बचाने की कोशिश है जो अपनी बेटियों और बहुओं को, आने वाली पीढ़ियों को देना है। क्योंकि ये परंपरा हमारी विलुप्त होती जा रही है। पहले लोग मिलते थे, एक आंगन में इकट्ठे होकर तीज त्यौहार कजरी गाई जाती थी। तो ये एक उसी का छोटा सा प्रयास है जो आपको इस छोटे से रूप में दिखाई दे रहा है। आज आपकी संस्था की सारी महिलाएं क्रमशः कितनी संस्था की सदस्य शामिल हैं? जी, ऐसे तो हम लोग कम से कम 35 मेंबर हैं जो यहाँ पे सदस्य हैं, बट कुछ वजह से हम लोग कम हैं आज, लेकिन फिर भी आज हम लोग यहाँ 25 से 30 लोग इकट्ठे हैं। आज आयोजन में क्या क्या किया गया है? हम लोगों ने तीज के आधार पे हमने सावन थीम रखी थी जिस पे ड्रेस कोड रखा है रेड साड़ी। साथ में हम लोगों ने रेनी वॉक भी रखा है जिसमें कैट वॉक करते हुए महिलाओं ने एंजॉय किया है। साथ में हम लोगों ने तीज थीम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने तीज क्वीन की भी प्रतियोगिता रखी है। और इसके अलावा कजरी है जो विलुप्त होती जा रही है, उसको बचाने की भी एक कोशिश है, उसकी भी एक प्रतियोगिता है। इसके अलावा डांस, मस्ती। क्या कहेंगे उन महिलाओं को जो तीज पर्व पे भगवान शंकर की उपासना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाती हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आज के आयोजन को लेकर क्या संदेश देना? जी बिल्कुल, क्योंकि हरतालिका तीज, हरियाली तीज, ये हमारे महादेव से जुड़ा है। माँ गौरा पार्वती की अमर जोड़ी जिन्होंने मतलब सुहाग की एक मतलब जगह को कायम किया है, उन्होंने सनातन धर्म को भी महत्व दिया है। तो हम जो महिलाएं हैं, हम लोग भगवान शंकर के साथ साथ हम लोग अपने घर के भोलेनाथ को भी मनाते हैं इस त्यौहार। और सुहाग की लंबी आयु और कामना स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग, और साथ में हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो आजकल वैचारिक मतभेद हो रहे हैं लोगों में, हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं और छोटी उम्र को ये बताना चाहते हैं कि ये जन्म जन्म का साथ है, साथ मिल के चलो और छोटी छोटी परंपराओं और खुशियों के साथ में वैवाहिक जीवन को आनंदपूर्वक जियो जैसे हम लोग जी रहे हैं। मैम, आपकी संस्था और भी कितने सामाजिक कार्यों में
मतलब संगठितता है आपकी संगठन का, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि नाम में है एक पहचान अस्तित्व की, कोशिश वही है हमारी। और सामाजिक सेवा का जो भी भाव कार्य है वो हम लोग निस्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं और इसकी स्थापना ग्राउंड पे उतर के ही हुई थी। हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए वृक्षारोपण, वृद्ध महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए गांव में जाके जागरूकता अभियान, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। ये तो मनोरंजन हमने अपनी महिलाओं की खुशी के लिए और संस्कृति के लिए किया है, पर हमारा असली काम वो है जो हम लोग समाज सेवा की भावना से करते हैं और छोटे छोटे सहयोग से करते हैं। और बस बनारस के जो काशीवासी हैं उनसे एक निवेदन है कि महिलाएं आएँ, छोटा बड़ा देख के ना आए कि संस्था बड़ी है या छोटी, आएँ और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन को सार्थक बना के आगे बढ़ें, शामिल हो, साथ दें। अपना परिचय पहले दें। मैं मीना परसराम का, मैं यहाँ की संरक्षिका के तौर पे हूँ। मैम, और- आज यहाँ पे हरितालिका महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, आज नए एज की जो महिलाएं हैं, आज जो समाज में विषमता व्याप्त है, क्या कहेंगी उनके लिए? हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब सब महिलाएं हम लोग मतलब इतना तीज के उसमें इतना एंजॉय कर रहे हैं और सब मिलके डांस करना और अपना मतलब अपने रीति रिवाज को कायम करने के लिए सारा मतलब प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगी आज के बहुओं को जो पति से जो आज समाज में बिखराव हो रहा है, उनको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे शिव पार्वती की जोड़ी अमर थी, वैसे ही हम लोगों के भी जो पति हैं और हम लोग की जोड़ी अमर रहे। और बहुओं को हम लोग यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोग भी उसी तरह शिव पार्वती की पूजा करो और जैसे शिव पार्वती अमर और वो हैं, वैसे ही अपने भी पति और अपने साथ अमरता का व्यवहार करो।